सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम आपकी वर्कशीट 29 जो है कक्षा 10वीं को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो जैव प्रक्रम वाला पार्ट चल रहा है उसी के बारे में आगे पढ़ना है। जैसे पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि जो है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम या जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है किस तरह से जीवों के अंदर काम करता है, तो उसी में आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से ये जो है पौधों के अंदर जो है काम करता है। तो आइए देखते हैं क्या है आज की वर्कशीट के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं कि पौधों में बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। पौधों के लिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सब लवण जो है उनको प्रचुर मात्रा में कहाँ से मिल रहे हैं? मृदा से मिल रहे हैं, मिट्टी से मिल रहे हैं। इसलिए इन पदार्थों का अवशोषण उनको कहाँ से करना पड़ेगा? जड़ों से। तो जो मृदा के संपर्क में रहती है हमेशा, यदि मृदा के संपर्क वाले अंगों तथा क्लोरोफिल युक्त अंगों को दूरी बहुत कम है, तो ऊर्जा व कच्ची सामग्री पादप शरीर के सभी भागों में आसानी से विस्तृत हो जाती है। कहने का मतलब क्या है कि जब पौधे की जो है हाइट छोटी होती है, यदि पादप शरीर की अभिकल्पना में परिवर्तन के कारण ये दूरियां बढ़ गई, तो पत्तियों में कच्ची सामग्री तथा जड़ों में ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए विसरण प्रक्रम पर्याप्त नहीं होता है। जैसा कि हमने जीवों में भी देखा था कि जैसे जैसे जो है आपका अधिक जटिल जीव बनता जाता था, तो खाली विसरण से काम नहीं चल रहा था। तो उसी तरह से यहाँ पर भी जो है जैसे जैसे आपका पौधा बहुत बड़ा हो गया, तो उसमें खाली विसरण से एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को पहुँचाना मुश्किल है। ऐसी परिस्थिति में जाइलम और फिलोएम की एक सुदृढ़ प्रणाली की आवश्यकता होती है। जाइलम और फिलोएम उत्तकों के बारे में आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा हुआ है, जटिल स्थायी उत्तक। और इसमें तो पादप प्रचलन नहीं करते और पादप शरीर का एक बड़ा अनुपात अनेक उत्तकों में मृत कोशिकाओं का होता है। एक तो पादप जो है एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, और बहुत अधिक जो है इसमें उत्तक जो है मृत के होते हैं। तो इसलिए जो है पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा ये धीमी वहन तंत्र प्रणाली का उपयोग करते हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे मृत जो है उत्तक या कोशिका हैं, तो इनको बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। तो ये धीमी गति से भी इनको अगर चीज़ें पहुँचे तो ये उसमें कार्य कर लेते हैं। तो अब इसमें जो दो प्रक्रिया चलती हैं उसमें जो है आप देखोगे, एक होता है वाष्पोत्सर्जन और दूसरा होता है स्थानांतरण। तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है कि पादप के वायु भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि की प्रक्रिया, ये प्रक्रिया जो है इस तरह से हो रही कि जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा उसके विलय, खनिज लवणों की ऊपरमुखी गति, पादपों में ताप के नियम से सहायक जल में वहन के मूल दाब से रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावी, और जब दिन में रंध्र खुलते हैं तो वहाँ से वाष्पोत्सर्जन जाइलम में जल की गति के मुख्य प्रेरक बल होते हैं, और वाष्पोत्सर्जन ऊर्जा का उपयोग जो है नहीं करता। तो आप देखोगे जो एरो दिखा रखे हैं ये वाष्पोत्सर्जन दिखा रहे हैं। जो अधिक जल जो है इसमें प्रवेश कर गया था, तो ये पत्तों से वाष्प बन के जो उड़ जाता है उसको जो है वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और ये वाष्पोत्सर्जन किस में मदद कर रहा है? जड़ों से पानी को ऊपर लाने में मदद कर रहा है, क्योंकि इन नलियों के अंदर जो खाली जगह रह जाएगी उसको लेने के लिए जो जड़ों से जो पानी है वो अधिक मात्रा में अवशोषित होगा और वो आसानी से पत्तियों तक पहुंच जाएगा। तो इस तरह से ये ऊपरमुखी गति के लिए बहुत ही लाभदायक है। दूसरा है स्थानांतरण। इसके अंदर जो है पत्तियों में जो भी खाद बना है, खाना बना है, उसको जो है पूरे पौधों के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाना, उस प्रक्रिया को जो है स्थानांतरण कहते हैं। और इसमें जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एटीपी की आवश्यकता होती है। इसमें जो आपके दो तक काम कर रहे हैं, जाइलम और फिलोएम, तो आइए देखते हैं उनमें क्या है। तो सबसे पहले जो पादप वहन तंत्र है उसमें आपने ध्यान में रखना है कि इसमें दो तक काम कर रहे हैं, जाइलम और फिलोएम। एक जो है मृदा से प्राप्त जल को और खनिज लवणों का वहन करता है, दूसरा पत्तियों में जो खाना बना है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उसको पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। आपने पढ़ा था 9th के अंदर, देखोगे आप जाइलम जो है ट्रेकीड, वहिका और जाइलम पैरेन्काइमा, ये तीन मुख्य इसके अंदर जो है कोशिका होती हैं। वैसे टोटल जो है 4 कोशिकाएं होती हैं। अब जाइलम पादप में जल और खनिजों का, लवणों का वहन होता है। ये हमेशा ऊपरमुखी गति होती है, मतलब मृदा से पत्तियों तक। और जो वाष्पोत्सर्जन है ये एक चूषण उत्पन्न करता है जो जल को जड़ों से उपस्थित जाइलम कोशिकाओं द्वारा खींचता है। फिलोएम जो है इसके अंदर भी 4 कोशिकाओं का समूह है। ये इसके अंदर जो है पत्तियों में जो भोजन बना है उसको जो है अलग अलग जगह पहुंचाने के लिए जो है फिलोएम में गति
कोई भी हो सकती है, ऊपरमुखी भी हो सकती है, अधोमुखी भी हो सकती है और कहीं पर भी, क्योंकि फ्लोएम को हर हिस्से में जो है खाना पहुंचाना है। इस कारण से इस कार्य को करने के लिए जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आप देखोगे कि ये फ्लोएम का चित्र दिखा रखा है, इसके अंदर भी जो है आपके 4 कोशिकाएं होती हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल, फ्लोएम, फाइबर और सीव ट्यूब। ठीक है, और जाइलम के अंदर जो है आपका ये 4 कोशिकाएं हैं, जाइलम पैरेन्काइमा, वहिका जाइलम वेसल्स, ट्रैकीड और जाइलम फाइबर। अब इसमें जो है आपका ये 3 जो कोशिकाएं हैं जाइलम के अंदर, ये 3 कोशिकाएं मृत कोशिकाएं होती हैं, केवल एक जाइलम पैरेन्काइमा ही जीवित होती है, जबकि इसके अंदर जो है सिर्फ फ्लोएम फाइबर एक मृत कोशिका है, बाकी तीनों जीवित कोशिकाएं हैं। अब देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर क्या हैं। उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या क्या हैं? तो उच्च संगठित पौधों में परिवहन प्रणाली में निम्नलिखित 2 घटक होते हैं, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। आप इस उत्तर को देख सकते हो पीछे से। पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है, ये आपको अगली स्लाइड में उत्तर दिखेंगे इसके। पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है, ये भी अगली स्लाइड में मिल जाएंगे आपको अभी। पादप में जाइलम किसके वहन के लिए उत्तरदायी है? बड़ा आसान सा प्रश्न है। पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे जल के लिए। जाइलम तथा फ्लोएम पदार्थ में वहन में क्या अंतर है? तो आइए इनके उत्तर देखते हैं। सबसे पहले जो है उत्तर 2, जाइलम उत्तक 2 प्रकार के तत्वों अर्थात जाइलम वहिका और वहीना ट्रैकीड से होकर ही जल इन खनिजों पौधों की जड़ों से उसकी पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। जाइलम वहिका एक लंबी नली जो अंतिम सिरों पर जुड़ी हुई मृत कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। उसके बाद जो है आपका तीसरा था, फ्लोएम पत्तियों से पौधे के कुछ हिस्सों तक खाद्य पदार्थों के अनुवाद में मदद करता है। फ्लोएम भोजन को ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में पहुंचाता है और परिवहन के लिए ऊर्जा के रूप में एटीपी की आवश्यकता होती है। प्रश्न 4 था, जाइलम मिट्टी के प्राप्त जल और खनिज लवणों का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों में जहां प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद संश्लेषित होते हैं उन्हें पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। जाइलम द्वारा परिवहन जिसे सामान्य भौतिक बलों द्वारा समझाया जा सकता है, इसके विपरीत फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण को ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है। तो ये आपके प्रश्न उत्तर इसमें पूरे होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए होंगे।